Hello my dear students. So students, today we are going to start a very important topic of 10th class physics. And this topic is very interesting and the topic is electric current. Okay? Electric current. But before understanding about the electric current, we will study that what is electricity. Okay students, what is electricity? स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी को अपन करंट नहीं बोल सकते भाई, पहली बात तो ये इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ करंट। समझ आ रही? दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। समझ? दिस इज द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द मटेरियल, जो किसी मटेरियल में प्रेजेंट है। ओके, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस एनर्जी द चार्जेस फ्लोज थ्रू द मटेरियल। बात आ रही है समझ में? जिस कारण अपने पास चार्ज क्या करते हैं, मेटेरियल में से फ्लो करते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये बात आ रही है समझ में? दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द मटेरियल। ठीक है, किसी पर्टिकुलर मटेरियल में प्रेजेंट है। जैसे इंसुलेटर में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है। दिस एनर्जी इज नॉट प्रेजेंट इन द इंसुलेटर, बट दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन द कंडक्टर्स। भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द मटेरियल थ्रू विच द चार्जेस कैन पास, जिसमें से क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है, जिसमें से चार्जेस क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। बात आ रही है समझ में? दीज आर द कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे अपन कंडक्टर्स को? द कंडक्टर्स आर द मटेरियल या कंडक्टर्स आर द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच द चार्जेस कैन पास। दीज आर द कंडक्टर्स। बोला ये बात समझ में? ठीक, कंडक्टर के बारे में अपन देखेंगे आगे, डोंट वरी। अभी पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन क्या बोल सकते हैं? द इलेक्ट्रिसिटी इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, विच इज प्रेजेंट in any object, okay, which allows to pass charges, through the object, is called, या फिर अपन बोल सकते हैं through the object। Okay students, this is the form of energy which is present in any object which allows to pass the charges through the object, या फिर अपन बोल सकते हैं which allows to pass the electrons। भाई electrons भी बोल सकते हैं अपन, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बताओ? electrons। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा ये क्या है। ओके स्टूडेंट, तो अपन को क्या बात पता चली, ये क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट, जो किसमें प्रेजेंट है, किसी भी मटेरियल में प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी एटम में प्रेजेंट हो सकता है। समझ आ रही बात? एटम में ऑब्वियसली अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, दिस ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत? या फिर अपन यहाँ पे इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर बोले, जनरल डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ द चार्जेस। क्या बोल सकते हैं अपन इसको? द स्टडी ऑफ द चार्जेस। दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, जनरल लैंग्वेज में बोल सकते हैं भाई, इसका कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है डेफिनेशन, ये तो क्या है, प्रॉपर्टी है। दिस इज द एनर्जी। बात आ रही समझ में? ठीक है, इट मे बी प्रॉपर्टी, इट मे बी एनर्जी, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अपन चार्जेस के टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड द स्टडी ऑफ चार्जेस इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एंड द सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है? स्टैटिक मीन्स चार्जेस क्या है? चार्जेस समझते हो आप? चार्ज जानते हैं?
ठीक है, अपन जानते हैं एटम होता है एटम। ओके, इन द एटम देयर आर थ्री पार्टिकल्स, थ्री सब पार्टिकल्स। ओके, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की यहाँ पर बात नहीं होगी, यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, एंड प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पर उन्हीं चार्जेस की अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बात आ रही है, यहाँ पे जो चार्जेस की अपन बात करेंगे वो क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ पा रहे? तो अपने क्या कहा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस द चार्जेस आर स्टेशनरी, या फिर चार्जेस आर एट रेस्ट बोल सकते हैं। आर एट रेस्ट मतलब चार्जेस आर नॉट फ्लोस। समझ आ रही बात, चार्जेस आर नॉट फ्लोइंग इन दिस कंडीशन, मतलब इसमें अपने पास चार्ज कैसे रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। अब स्टेशनरी चार्ज के एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हैं बताओ। ठीक है, जैसे आपने किया होगा कई बार, क्या आपने स्केल ली होगी, ठीक है, अपने हेयर से आपने रब किया होगा उसको, और आपने जो पीछे जो पेपर थे उसको अट्रैक्ट करवाया होगा अपनी स्केल से। किया है आपने ऐसा? बिल्कुल किया होगा, किया है क्या? ठीक है, आपने कॉम्ब लिया होगा, कॉम्ब देखा होगा, कॉम्ब जानते हैं सभी, आप अपने हेयर्स बनाते हैं कॉम्ब से, पता है? ठीक है, तो इसमें कॉम्ब को अगर अपन क्या करें, पीसेज ऑफ पेपर उसको रब करें एंड पीसेज ऑफ पेपर के पास में लेके जाए, देन पीसेज ऑफ पेपर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। ये बात आ रही है, क्या बात समझ में बताओ आपको? ऐसा क्यों हुआ है? क्या आपने ऐसा किया है, बलून को आपने रब करके वॉल पे पेस्ट किया हो, वॉल पे चिपका दिया हो कुछ टाइम के लिए, ऐसा किया है क्या? बिल्कुल किया होगा, करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे चार्जेस क्या है, स्टेशनरी है। समझ आ रही बात? जैसे सपोज करो अपने पास कॉम्ब लिया अपन ने, दिस इज द कॉम्ब, ओके, दिस इज द कॉम्ब। इसको अपने रब किया तो उसके अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो गए। समझ आ रही बात? इसमें क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां पर अगर मैंने क्या किया, कोई पीसीज ऑफ पेपर रखा, ओके, बिकॉज पेपर क्या होता है बताओ, पेपर कैसा होता है भाई, पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। समझ आ रही बात? पेपर विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। समझ आ रही बात? व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम दिस कॉम्ब टू दिस। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेपर टू फ्रॉम कॉम्ब टू पेपर। और जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होते हैं तो बनता है पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही बात? व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड तो क्या बनता है, कैटायन। याद है क्या भाई, 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं भाई, इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जैसे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या होंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे। बोलो आई क्या बात समझ में? तो इसको अपन बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रही बात? दिस इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो ये चीज आपको समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट अपने पास जो चैप्टर है अपना, ठीक है, इसके बाद में जो भी टॉपिक्स होंगे सारे क्या होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको दूं हल्का सा शॉर्ट में, तो अपन क्या बोलेंगे, चार्जेस आर इन मोशन। भाई इसमें चार्ज क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। बात आ रही है समझ में? चार्ज क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवेबल होते हैं, फ्लो करते हैं, ओके, वन एंड टू अदर एंड। दिस इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। बोलो कर सकते हैं? ठीक है, तो ये अपना था छोटा सा इसके बारे में नॉलेज। ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज भी कुछ भी नहीं है, दिस इज द प्रॉपर्टी। समझ आ रही भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है एक्चुअल में, दिस इज द प्रॉपर्टी। इसको हटा दें पहले एक बार, देखो ध्यान से, नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं जो आप खुद अपने आप प्रिपेयर करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट्स बनाएं, बुक्स को यूज करें और उसके नोट्स बनाएं। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज अपन कह सकते हैं दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। समझ आ रही बात? या फिर अपन कह सकते हैं द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, due to which atom gets positive और नेगेटिव चार्ज। बात आ रही है समझ में? क्या कहा अपन ने? दिस द इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है भाई? किसी मटेरियल के इनसाइड की प्रॉपर्टी भी इस मटेरियल की अंदरूनी प्रॉपर्टी है। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसके अंदर की भी इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी इसी का ये क्या इंसुलेटर है। समझ आ रही? दिस मार्कर हैज एनी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इज इंसुलेटर। ओके, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है चार्ज। इसमें क्या है? चार्ज ही नहीं है। समझ आ रही है? और अपने पास जैसे मैं बात को आयरन रोड, गुड कंडक्टर, ठीक है, इतना भी गुड नहीं है बट कंडक्टर है, अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है? उसमें चार्ज फ्लो करता है। समझ आ रही है? जिस कारण उसमें क्या होता है? चार्ज तो इसमें भी है। अरे भाई चार्ज तो इसमें भी है, ये बात ध्यान में, चार्ज तो इसमें भी प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है? इक्वल है। जिस कारण ये क्या हो गया? न्यूट्रल। भाई अगर पॉजिटिव चार्ज है +5, नेगेटिव चार्ज है अपने पास 5। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपन जाते हैं इनके अपने पास चार्ज क्या होता है? सेम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सही बात है। तो यहाँ पे 5 - 5 क्या हो गया? 0। न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ बताओ? समझ आ रही है? तो यहाँ पे ये चीज पकड़नी है अपन को। धीरे धीरे और पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास यहाँ पे ये इंसुलेटर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज ही नहीं है। समझ आ रही है बात? और जो गुड कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है? गुड कंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है जो क्या कर रहे हैं? उसमें फ्लो कर रहे हैं। समझ आ रही है? जैसे मैं आयरन रोड की बात करूं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई इस आयरन रोड में दिस इज द मेटल, और आपको पता है मेटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? इन द मेटल। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे अपन वायर लेते हैं, वायर की बात करते हैं, तो वायर ही क्यों लेते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लो करवाने के लिए। बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट है? बिकॉज देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉपर वायर। समझ आ रही है? जितने भी अपने पास वायर किसके बने होते हैं? मेटल्स के। बिकॉज मेटल्स हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई। सीधी सी बात समझो। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो दिस इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही क्या? कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे। तो यहाँ पे क्या कहा? द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच एटम गेट्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी है भाई, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ओके स्टूडेंट, चलो अब चार्ज के बारे में अपन बात की। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, ओके, और इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, सो यूनिट of the charge is the coulomb. This is the coulomb. ठीक है, अब देखो ऐसा है, कई इसको कोलम बोलते हैं, कई गुलाम बोलते हैं, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, दिस इज द कोलम। कोई दिक्कत? बोलो कर सकते हैं? चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, देखो ध्यान से सुनो। अपन ने यहाँ पे कहा दिस इज द कोलम। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है? आपको ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, ओके, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? दिस इज द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। बोलो कोई दिक्कत? ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल C। ओके, सो दिस इज द 1.6, दिस इज द चार्ज
प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ अगर अपन 3 चार्जेस हैं तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁹। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? कर सकते हैं। चले आगे। ठीक है, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहीं पे मैंने लिख दिया तो अलग से इसके टाइप नहीं बनाए मैंने। कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का अपने पास जैसे प्रोटॉन की मैं बात करूं, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ, देखिए फटाफट। है चार्ज ऑन दी प्रोटॉन कितना होगा बताओ? दिस इज इक्वल, ओके, दिस बट दिस इज नेगेटिव बट दिस इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पर यहाँ पे आपको ये नेगेटिव पॉजिटिव लगाने की नीड नहीं है। क्या ध्यान में रखना है? अमाउंट ऑफ चार्ज। बोलो बात आ गई समझ में? कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? अगर मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट है दिस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जस्ट सपोज करो दिस इज एनी इंसुलेटर, सॉरी दिस इज एनी कंडक्टर। अच्छा, कंडक्टर इंसुलेटर जानते हो सभी, कोई दिक्कत थोड़ी है। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर क्या है? दिस इज द ऑब्जेक्ट थ्रू विच द चार्जेस कैन पास, थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, दिस इज द कंडक्टर। सही बात है। जैसे कॉपर वायर क्या है? गुड कंडक्टर है, इसलिए तो काम लेते हो वायरिंग के अंदर। बोलो बात आ रही समझ में? जैसे अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मोस्टली जो मेटल्स है सारी क्या है? गुड कंडक्टर है। Okay, all the metals are good conductors, so we use this for the electric wire। पर सारे अपन काम में नहीं ले सकते। अब जैसे कभी आयरन वायर का नाम सुना है आपने? नो, आयरन वायर हैज द हाई रेसिस्टेंस। अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं। ठीक है, एक्चुअल में आयरन वायर अपने काम में नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गर्म जल्दी हो जाएगा, हॉट जल्दी हो जाएगा। हॉट जल्दी हो जाएगा तो क्या होगा? जो ऊपर का रबर आता है वायर के ऊपर, वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, आग लगेगी। सीधी सी बात है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। क्यों होती है? सब इस चैप्टर से आपको समझ में आएगा। देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ओके। तो इसको ध्यान से समझे। तो मैंने क्या कहा? दिस इज द कंडक्टर। इंसुलेटर तो आप जानते हैं जिसमें से क्या नहीं हो? करंट पास ना हो। ठीक है, करंट फ्लो ना हो, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। ओके, चलो। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि यहाँ से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है? अपन ने इसको कनेक्ट कर दिया किससे? किससे? बैटरी से। भाई बैटरी से कनेक्ट किए बगैर तो इलेक्ट्रॉन पास हो ही नहीं सकते ना। दिस इज द बैटरी, सॉरी दिस इज नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव। अभी अपन सब सीखेंगे बैटरी कैसे बनती है, सब देखेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ पर अपने को होता क्या है? ध्यान से सुने आप। चार्जेस हमेशा फ्लो करते हैं कहां से किधर? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल क्यों करते हैं वो सब देखेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा क्या ध्यान रखेंगे? चार्जेस किधर से मूव करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। कौन से चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है? देखो ये वाला, दिस इज द पॉजिटिव। ये जो अपने पास लॉन्ग साइड अपने बना रखी है लॉन्ग, ओके, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड द इलेक्ट्रॉन positive charge will pass through this electron, sorry, through this terminal। क्या कहा मैंने? the positive charge। समझ आ रही है बात? क्या? positive charge passes through this positive terminal and negative charge passes through this negative terminal। समझ आ रही है? मतलब क्या होगा? इस डायरेक्शन में तो अपने पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। बात आ रही है समझ में? समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात समझ आ रही है? बट जो पॉजिटिव चार्ज है अपन कह सकते हैं प्रोटॉन्स, ओके, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों भाई? सीधा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है भाई? यहाँ पे प्रोटॉन जो होंगे किससे अट्रैक्ट होंगे भाई? नेगेटिव से। प्रोटॉन किससे अट्रैक्ट होते हैं? नेगेटिव से। तो ये प्रोटॉन यहाँ से वायर से चलते हुए इधर आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ से डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए। अरे भैया तो बैटरी है, ये तो चार्ज है। यहाँ पर पास बैटरी है तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बना है, जो चार्ज क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है इसके अंदर। बोलो बात आ रही है समझ में?
मतलब कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप कर रही है। समझ आ रही है बात? ठीक है, समझेंगे भी, अभी ये टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो बता रहा हूँ समझो। क्या कहा अपन ने, चार्ज पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो यहाँ से क्या मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रही है? यहाँ से क्या मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज। ये बात तो समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव चार्ज यूं क्यों मूव करता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव। सो ये क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया तो बोलो बात आ रही है समझ में? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में अपना पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी डायरेक्शन में क्या मूव करती है, करंट। समझ आ रही है? द करंट फ्लोज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या कहा मैंने, करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। या फिर ये भी कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। ये भी तो कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन करंट क्यों किधर मूव कर रही है, यूं, तो ये ऑपोजिट तो हो गया। भाई इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या मूव करती है, करंट मूव करती है। ये भी चीज समझ आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो आपको समझ लिया। अब अपना जो टॉपिक था वो क्या था, भाई अपन जानते हैं इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे ही यहाँ पे अपने पास बैटरीज को आप कनेक्ट करोगे, देन होगा क्या कि यहाँ पर अपने जो चार्जेस ये क्या करेंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। चीज समझ पा रहे हैं आप? बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स and these charges will attracted towards the positive terminal। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो होना स्टार्ट, ये क्या होने लग जाएंगे, फ्लो। और जैसे ये फ्लो होंगे तो आपको पता अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट इसमें से फ्लो हो जाएगा। बोलो ये चीज समझ आ गई आपको? दिस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपन इसी को क्या बोलने वाले हैं, करंट क्या है, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक करंट, ओके, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस। कोई दिक्कत? द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू any the flow of charges through any area, समझ आ गया, through any area, okay, in per unit time। ध्यान से समझना भाई, per unit time, the flow of charges through any area in per unit time in a circuit। सर्किट समझते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट जो कंप्लीटली क्लोज पाथ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी एरिया इन पर यूनिट टाइम इन अ सर्किट, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितने चार्ज पास हुए, समझ आ रही? द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ एरिया इन पर यूनिट टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में अपने पास कितने चार्ज पास हुए। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई भी अपने एरिया मान लिया, दिस इज एनी एरिया, ओके, यहाँ पे अपने पास क्या है, कोई भी कंडक्टर है सपोज करो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अपन वही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सही बात है। ठीक है, दिस इज द बैटरी सपोज, ओके, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो होगा क्या भाई, अपन जानते हैं यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड इट विल फ्लो थ्रू दिस। सही बात है, ये क्या करेगा, फ्लो करेगा इधर,
करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन ने जो ये एरिया एज्यूम किया, दिस इज नॉट एक्चुअल, दिस इज एज्यूमेशन। ओके, अब इस एरिया में से कितने पास हो, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो टोटल जो चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। बोलो ये बात समझ में आ गई। द टोटल चार्ज पासिस थ्रू अ एरिया इन पर यूनिट टाइम। ये एरिया तो केवल अपन ने मेजर करने के लिए लिया है कि भाई अपन को पता कैसे चलेगा कि कितने चार्ज पास हुए। ठीक है, जैसे मैंने ये टर्मिनल ले लिया, पॉइंट ले लिया मैंने, अब इस पॉइंट से कितने चार्ज पास हुए तभी तो मैं पता लगा सकता हूँ ना भाई। एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना अपन को, ऐसे थोड़ी पता लगा सकते हो कि भाई चार्ज कहाँ पे फ्लो कर रहा है। समझ आ रही है बात। तो कोई पर्टिकुलर एरिया आपने लिया, अब उस पर्टिकुलर एरिया से कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ओके, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बोलो डेफिनेशन आ गई समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं करंट की डेफिनेशन, दिक्कत, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं इसके अदर डेफिनेशन की बात करूं, क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, the rate of flow of charges through a conductor, okay, through a conductor, okay, this is called electricity। ये भी एक अपने पास डेफिनेशन है, या तो ये डेफिनेशन अपन बोले या फिर ये बोले, तो दोनों डेफिनेशन बोले तो और भी अच्छा है। क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो। रेट क्या होता है भाई, रेट किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो वर्क होता है, जो भी चीज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अपन ने क्या कहा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे अपन इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, करंट, सॉरी फॉर्मूला बना सकते हैं, करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो, ये भी कह सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो। बोलो कोई दिक्कत, टोटल चार्ज फ्लो, ओके, अपॉन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ओके, सो वी कैन से द करंट इज Q अपॉन T एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी यूनिट की, देखो यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट कैसे बनाओगे बताओ, यूनिट क्या है भाई, दिस इज द चार्ज, और चार्ज की यूनिट अभी अपन ने देखी थी, क्या थी बताओ, चार्ज की यूनिट क्या थी अपने पास, कूलम। अरे भाई ठीक है, अपॉन टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को अपन एक स्टैंडर्ड नेम जो दिया है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर। दिस इज कॉल्ड एम्पियर। तो एम्पियर किसको कहा जाता है, एम्पियर अपन बोलते हैं किसको, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या बताओ यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपको करंट फाइंड आउट करना है, टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में, ध्यान रख लेना भाई। अगर आपको टाइम दे रखा है मिनट्स के अंदर, देन फर्स्ट यू विल कन्वर्ट द टाइम इनटू द सेकंड, ओके, देन यू विल फाइंड द करंट। ये चीज ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत, चल सकते हैं आगे। चलो अब आगे देखो, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आती है। दिस इज 1 एम्पियर करंट। क्या बोलेंगे अपन, 1 एम्पियर करंट। ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। ओके, एक बात और ध्यान रखना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। एम्पियर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, कैपिटल ए, ओके। सो तो 1 एम्पियर, भाई अपने डेफिनेशन क्या बोली थी इलेक्ट्रिक करंट की, द चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज फ्लोज इन पर यूनिट टाइम, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, 1 एम्पियर की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट की ही तो यूनिट है किसकी, भाई इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, ओके। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, ओके, एंड टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मुझे ये चाहिए 1 एम्पियर, तो क्या अपने पास चार्ज 1 कूलम नहीं होना चाहिए,
क्या अपने पास टाइम 1 सेकेंड नहीं होना चाहिए भाई? 1/1 तभी तो 1 आएगा। मतलब अब अपन जो चार्ज फ्लो करेंगे वो कितना होगा? 1 कूलम, और जो टाइम होगा वो क्या होगा? 1 सेकेंड। तो अपन क्या बोल सकते हैं? if 1 coulomb charge flows in per unit time, कोई दिक्कत? पर इन टाइम थोड़ी बोल सकते हैं भाई, टाइम कितना लेना है? सेकंड लेना है। तो अपन क्या बोलेंगे? इन 1 सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, थ्रू कंडक्टर is called 1 ampere current। 1 ampere करंट। क्यों? क्योंकि भाई जब अपने पास ऐसा होगा कि भाई 1 कूलम चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम के अंदर? 1 सेकेंड। तो कितनी करंट प्रोड्यूस होगी? देन द करंट विल प्रोड्यूस 1 एम्पियर। बोलो बात आ गई समझ में? तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये डेफिनेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे अपन बात करते हैं दैट हाउ कैन बी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए अपने पास क्या आता है? डिवाइस आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं? We can measure the electric current and the device name is ammeter। अपन क्या बोल सकते हैं? The current can be measured या फिर current is measured by device called ampere। This is called ammeter। This is ammeter। Okay, this is ammeter। बोलो आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर अपन को इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है, देन द ammeter ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी आप ये बात नहीं जानते हो कि भाई सीरीज क्या होता है या पैरेलल क्या होता है। हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। सपोज अपने पास क्या है? दिस इज द सोर्स, भाई कोई भी बल्ब है सपोज, ओके, एंड दिस इज बैटरी। ओके स्टूडेंट, दिस इज बैटरी नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कितनी पास हो रही है, अगर उसको मेजर करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? अमीटर लगा दूंगा। बोलो आ रही बात समझ? दिस इज द अमीटर, जिसको अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब 1 एंड 2 अदर एंड अपन अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी वायर के 1 एंड से अदर एंड को अगर अपन कनेक्ट करते हैं किससे? एक ही डिवाइस से, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। बोलो बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर अपने पास अमीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है बताओ? सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है वो समझे? चलो, अगर सपोज करो ये हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई देखो 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। कौन कौन से? सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, जो कि आगे आने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द बैटरी, दिस इज द बैटरी, सॉरी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपन लिखा दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करती हूँ, ध्यान से सुनना भाई, पैरेलल में कैसे? लाइक दिस। सपोज मैंने इसको यहां पर कनेक्ट कर दिया। बोलो आ रही बात समझ में? ठीक है, देखो यहां पर अपने पास ये टर्मिनल है, यहाँ पे ये टर्मिनल है। इस टर्मिनल से एक वायर यूं जा रहा है और एक वायर ये जा रहा है, जिसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। मतलब क्या हुआ? जब एक ही टर्मिनल से 2 वायर कनेक्टेड हों, तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोल सकते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे और डिटेल से पढ़ेंगे भाई इसके बारे में, अभी जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो भाई अगर मेरे पास, मुझे इसको मेजर करने के लिए तो पता लगाना है कि भाई टोटल करंट पास कितनी हो रही है, इसीलिए तो मैंने इसको रखा है। बट अगर मैं यहाँ पर इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई? पैरेलल। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक ही टर्मिनल से 2 वायर कनेक्ट हो गए, एक तो ये वाला वायर और एक ये वाला वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो होगा क्या भाई, यहां से अपने पास करंट जाएगी। सपोज दिस इज द आई करंट, देन दिस करंट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट।
जब भी करंट डिवाइड हो जाए ना टू पार्ट, इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीधा सा ध्यान रखो। तो यहाँ पे सपोज दिस इज द I1 एंड दिस इज द I2, बोलो कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, यहाँ से जो करंट पास होगी इसको तो ये मेजर करेगा ही करेगा, बट क्या यहाँ से जो पास हो रही थी I1 उसको ये मेजर कर पाएगा? नहीं। तो अपन को एग्जैक्ट पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में टोटल करंट कितनी है सर्किट के अंदर, पता लगेगा क्या? बताओ, नहीं लगेगा। तो इसलिए अपन को क्या करना है, द ammeter is always connected in the series combination। ये बात समझ में आ गई आपको? देखो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको प्रॉपरली राइट कर लेना भी। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? ओके चलो अब अपन बात करते हैं सम यूनिट्स ऑफ द करंट, स्मॉल यूनिट्स ऑफ द करंट। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेजरमेंट ऑफ द करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट, हाँ जी, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं दे आर टू टाइप। फर्स्ट इज मिली एम्पियर, ओके, सेकेंड इज माइक्रो एम्पियर। ओके, मिली एम्पियर is denoted by MA, okay, like this, and micro ampere is denoted by like this, micro A, okay, this is the micro ampere। and अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, मिली एम्पियर मीन्स 10 to power -3 एम्पियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगी भी, ओके, एंड दिस इज द 10 to power -6 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, और भी होती हैं पर यहाँ पे अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से स्मॉल करंट कौन सी है बताओ? ओके, दिस इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट। ठीक है, स्मॉल करंट, लेस करंट अगर फ्लो हो रही है, बहुत कम करंट फ्लो हो रही है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं माइक्रो एम्पियर। कोई दिक्कत? ठीक है, ये भाई यूनिट है भाई इसको मेजर करने के। ठीक है, चले आगे, आगे देखो। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां पे अपन ने कहा कि करंट क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज अपॉन टाइम, टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम, दिस इज द टोटल चार्ज। ये बात ध्यान रख लेना भाई, दिस इज टोटल चार्ज। ये क्या है, टाइम है, ये बात अपन जानते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे चार्जेस की मैं बात करूं, सपोज करो यहाँ पर अपने पास कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन है, सपोज 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो तो वो क्या है, प्रोटॉन है, अगर नेगेटिव है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बोलो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे जो यूज में लेते हैं इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन ये जानते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैव द सेम चार्ज, दोनों के चार्ज सेम है। तो यहाँ पे पी लिखने से या कुछ अलग लिखने से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन लिख दो। चलो, तो यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन तब तो बात सही है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन में टोटल कितना चार्ज हुआ, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बोलो सही बात है। अगर मैं बात करूँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, देन 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन अगर n इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना भाई, n इलेक्ट्रॉन, तो उसका टोटल कितना चार्ज होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बोलो कोई दिक्कत? तो ये क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ n इलेक्ट्रॉन या n प्रोटॉन। बोलो बात आ रही है समझ में? दिस इज द टोटल चार्ज। तो अगर अपन को सपोज ये गिवन है, देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, अगर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन। बोलो आ रही है बात समझ में? ये बात नोट कर लेंगे अपन। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। एक बात और ध्यान रखना, ये जो भी अपन ने देखा कि जो टोटल चार्ज होता है, ठीक है, दिस इज, देखो यहां पर अगर मुझे टोटल चार्ज की बात करनी है तो ध्यान से देखना, देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, इफ देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे अगर करंट का, चलो पहले चार्ज की बात है, तो टोटल चार्ज कितना होगा बताओ भाई? एक इलेक्ट्रॉन का कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1.6
इंटू 10⁻⁻19। लेकिन अगर n इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, n इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या नहीं बोल सकता मैं इसको, ये भाई n इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो अपन को पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्या आ गया, Q इज इक्वल टू एन ई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। बात आ रही है समझ में, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, या फिर इस लॉ को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोलो आई बात समझ में, माइंड में रखना, भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें ना से आपके एनटीएस में पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला पता चल गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, टोटल करंट मुझे फाइंड आउट करना है कब, इफ द n इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, द करंट इज Q अपॉन टी। Q की वैल्यू कितनी है, एन ई अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, फाइंड टोटल करंट, फाइंड टोटल करंट when 5 electrons are flowing in 10 सेकेंड। बुलाई बात समझ में, आपको टोटल करंट फाइंड आउट करनी है तो कैसे करोगे, आई इज इक्वल टू, अपन जानते इलेक्ट्रॉन की बात आ गई तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एन ई अपॉन टी। बोलो कोई दिक्कत? नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दिस इज द 5। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, देन अपॉन टाइम इज द 10 सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या बताओ इसके अंदर, सेकेंड को यहाँ पे लिख देंगे अपन। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो 10 से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। इस 10 को ऊपर लेके जाओगे तो आपको पता है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, दिस इज +1। ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, -1। सो अपन कह सकते हैं द टोटल करंट फ्लोज इज द 16 5 80 8.0 बोल सकते हैं अपन। ये पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ऑब्वियसली 1.6। ओके, तो इस पॉइंट को आप रिमूव कर दें एंड वी कैन से दिस इज 8 इंटू 10⁻⁻20 एम्पियर करंट। बोलो कोई दिक्कत? ये 20 क्यों आया, समझ में आ गया भाई, ये +1 था, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। सो -90 + -1 दिस इज इक्वल टू -20। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिस इज द टोटल करंट। बोलो क्या नहीं बोल सकते? इसके ऊपर बेस्ट अपन का क्वेश्चन ये भी बन सकता है, नोट करते जाना है भाई हर एक चीज को, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं, if टोटल नंबर ऑफ, या फिर आप ये कह सकते हैं, इफ टोटल चार्ज is 9.6 into 10⁻⁻19 कूलम, ये टोटल चार्ज है। ओके, देन फाइंड नंबर ऑफ चार्जेस। क्या निकालना है बताओ, नंबर ऑफ चार्जेस। फॉर्मूला क्या था आपको पता है, Q इज इक्वल टू एन ई। भाई चार्ज की बात आ गई, करंट की तो बात ही नहीं ना यहाँ पे, तो करंट का फॉर्मूला थोड़ी लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, चार्ज का। Q इज इक्वल टू एन ई, दिस इज द नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। दिस इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज गिवन है, दिस इज द 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, एंड दिस इज द नंबर ऑफ चार्ज, यही तो अपन को फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19
क्या आएगा बताओ, कूलम। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको अपॉन में लेके जाओगे तो 9.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम अपॉन, इसको अपॉन में लेके आओ 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। जब कूलम से कूलम कट, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डायमेंशन। ऑब्वियसली डायमेंशन ऐसी तो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। अपन जानते हैं 16 6 जा, सही है बात, 16 6 जा 96। तो अपन जानते हैं पॉइंट से पॉइंट वैसे ही कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, ओनली 6, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट। सो 6 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बताओ, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी electrons are flowing when total charge is when total charge is 1 coulomb। बोलो ये बात समझ में, क्या कहा मैंने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग या फिर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, कैन फ्लो कह सकते हैं, when the total charge is 1 coulomb। जब टोटल चार्ज क्या हो, 1 coulomb हो, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वही फॉर्मूला सेम, Q = Ne। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखो भाई, टोटल चार्ज क्या निकालना है, पहले ये देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। गिवन क्या क्या है वो भी देख लो, बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो व्हेन द टोटल चार्ज इज 1 कूलम। भाई टोटल चार्ज गिवन है आपको, कितना गिवन है, दिस इज द 1 कूलम, दिस इज द टोटल चार्ज एंड दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फाइंड करना है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो कोई दिक्कत? इसको अपॉन में लेके जाओगे, okay, so this will become 1 upon 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, okay, coulomb से coulomb कट, so this will be number of electron। बोलो समझे बात आई यहाँ तक? अब अपन ये भी जानते हैं भाई, क्या ये तो अपॉन में आ गया, तो ये तो आंसर थोड़ी हुआ कोई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ऐसा थोड़ी निकालोगे, इसको ऊपर लेके जाओ। अपन जानते हैं 10⁻⁻19 ऊपर लेके जाओगे, then this will become 10⁻19 upon 1.6। पॉइंट को भी हटा दें यहाँ से, इस पॉइंट को अगर आप रिमूव करते हो then it will become 20। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे भाई 20 बन जाएगा ना, पहले 19 था, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे से 110 नीचे से ऊपर आया, तो क्या होगा 10⁻20। अब देखो ध्यान से, यहाँ से इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं, दिस विल बी 100 इंटू 10⁻18। इसमें कोई दिक्कत है भाई, 2 पावर यहाँ ले लिया अपन ने, और यहाँ पे क्या बचेगा 18, सो दिस विल बी 16। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ देखिए ध्यान से। अब इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करने में कितना आएगा अपन जानते हैं, 16 6 जा 96, तो 6 जा 96 बचेगा 4, कोई दिक्कत है, ओके, देन पॉइंट लगाओगे आप यहाँ पे, this will be 0। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, again 8, and 16 5 जा 80, so this will become 6.25 into 10⁻18 number of electrons। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पे अपने पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके स्टूडेंट्स। चलो अब आगे देखिए अपन, आगे अपन बात करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस,
सब पोटेंशियल डिफरेंशिएशन से अगर मैं बात करूं, चलो जनरली इसको समझते हैं। आपको पता है भाई कि सपोज यहां पर अपने पास कोई भी, दिस इज द कंटेनर लाइक दिस, सही बात है। अगर इस कंटेनर में अपने पास यहां पर जो वाटर फील्ड है वो इस तरीके से है, ठीक है। यहां पे ऐसे करो, हल्का सा पाइप दे देते हैं अपन, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर जो वाटर है इतना है, तो आपको पता है कहां से कहां पर वाटर फ्लो होगा, यहां से इधर होगा, या दिस इज ए पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट। अब बताओ ए टू बी फ्लो होगा या बी टू ए फ्लो होगा? यस, ऑब्वियसली द वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बताओ। द रीजन इज द प्रेशर। भाई जितनी ज्यादा इसकी हाइट होती है उतना ही क्या लगता है, हाई प्रेशर लगता है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। हाइट के साथ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। कोई दिक्कत है? ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर प्रेशर क्या है भाई, हाइट के साथ। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे देखो कितना वाटर है, कितनी हाइट है, तो इस जगह पर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर हाइट देखो कितनी कम है, तो इस जगह पर प्रेशर क्या है, लेस है। समझ आ रही बात? यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो वाटर कहां से कहां पे फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई टू लोअर। ये बात आई आपको समझ में? द वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। समझ आ रही है? या फिर कह सकते हैं द वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर एरिया टू लोअर एरिया, ये भी कह सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं एग्जांपल में लूं तो आपको पता होगा एयर कैसे मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये भी आपको पता है। पता है चीज है, हर चीज कैसे मूव करती है, हायर टू लोअर। हीट कैसे मूव करती है बताओ, हीट। भाई एक बात बताओ, सपोज इसे कोल्ड टी, भैया आपके लिए कोई टी बना के लाया कोई, है ना, दिस इज द टी, ठीक है, बहुत अच्छी टी है ना, ये आपकी प्लेट होगी, तो इसमें टी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से क्या होगी, हीट निकलेगी। हीट बाहर ही क्यों निकलती है भाई, अंदर ही क्यों नहीं रहती? क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर टू लोअर, क्योंकि बाहर जो है टेम्परेचर कैसा है, कूल है। दिस इज द कूलर देन दिस हॉटर। बात आ रही है समझ? दिस इज द हॉटर, दिस इज द कूलर, ठीक है। सो द हीट विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। बोला ही बात समझ? सेम थिंग, जो करंट फ्लो करता है वो भी कैसे मूव करता है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये बात आई समझ में? क्या कहा मैंने, द चार्जेस मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्या कहा, चार्जेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। पहले बात आती है पोटेंशियल है क्या, है ना, फिर उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस। कर ले पोटेंशियल डिफरेंस की बात, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही एग्जिस्ट करता है अपने वर्ल्ड के अंदर। कहीं पे भी अगर अपन देखें तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता है, समझा नहीं, सब कुछ झूठ है। एक्चुअल में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस एग्जिस्ट इन द फिजिक्स। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये तो अपने जबरदस्ती बना दी। अभी समझ में आएगा, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस को अपन समझते हैं, इससे पहले मैं अपने मार्कर में इंक फिल करता हूं, ठीक है। नोट्स बना रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कैसे होता है पोटेंशियल डिफरेंस, समझते हैं। सपोज दिस इज एनी चार्ज, दिस इज एनी चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है सपोज, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि अपने पास है प्लस क्यू। सपोज दिस इज द क्यू चार्ज, ओके, दिस इज द क्यू चार्ज। अब होता क्या है, दोनों एक दूसरे को, भाई ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रेपल करेंगे। ये इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा। बोल बात आ रही है समझ? ये इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा। कोई जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे को रेपल करते हैं, ये चीज पता है आपको। और अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रेपल करेंगे।
नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रेपल करेंगे। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको क्या करेगा, दूर भेजेगा, तो यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा। बट इस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। बोलो आ रही है बात समझ में? ठीक है, अगर मैं इस फोर्स के अगेंस्ट, ये तो फोर्स लग ही रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को कहां पर लेके आ जाऊं, कहीं पे भी, इसकी फील्ड के अंदर कहीं पे भी लेके आ जाऊं। सपोज मैं यहां पे लेके आ गया, this any point P. Okay, if you bring this charge from this B point to this P point, कोई दिक्कत चाहो तो आप इस पॉइंट को आप लेट कर लो, इसको हटा दो यहां से। दिस इज द ए पॉइंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द ए पॉइंट, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। ये बात आई। तो मैंने क्या किया, इस चार्ज को कहां से लेके आ गया, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। तो अपने किया क्या, यहाँ पे क्या किया भाई, इसके ऊपर भाई अपन जानते हैं दूर जाना चाहता था, बट अपन ने क्या किया, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया और क्या किया, वर्क डन किया, जिसके कारण इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ आ रही है बात? जिसके कारण इसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ वर्क डन। किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट। फोर्स कौन लगा रहा था, ये लगा रहा था। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और इस अपोजिट डायरेक्शन में अपन ने क्या किया, इसको मूव किया। ठीक है, तो जिसके कारण अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, या कोई भी एक्सटर्नल एजेंट अपन तो नहीं करेंगे भाई, अपन नहीं करेंगे, वो काम कौन करेगा, वो सब बैटरी करेगी। समझ आ रही है बात? तो वो क्या होगा, इसमें ये चार्ज क्या करने लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ओके, एंड दिस वर्क डन ऑन दिस चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो आई बात समझ, फील लो भाई, इस चीज का फील लो। एक्चुअल में है क्या भाई, यहां से यहाँ पे इसको अपने ट्रांसफर किया तो हुआ क्या, क्या हुआ बताओ। यहाँ पर हुआ ये कि अपन को वर्क डन करना पड़ा, क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। और जैसे ही वर्क डन किया इस चार्ज के ऊपर, तो क्या बोलते हैं उसी को अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसका आप नेम बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ इसकी। ठीक है, आपको खुद को नोट करनी है। क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे बताओ, द टोटल वर्क डन, क्या कहेंगे अपन, द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझ आया क्या कहा मैंने, द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कह सकते हो आप, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हो। क्या कहा मैंने, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। डेफिनेशन आई समझ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब ए और बी नहीं बोलना पड़ेगा, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, in the electric field against electric force। एक्चुअल में यह है डेफिनेशन। ओके, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो, लिख सकते हो अपने आप, लिख सकते हो क्या। तो यहाँ पे अगर मैं इसको समझाऊं तो अपन क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या हो गया, अपने पास पोटेंशियल डिफरेंट हो गया। मतलब यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पर क्या है अपने पास, कोई ना कोई पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई पोटेंशियल है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, लेस है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर है। समझ आ रही है बात। दिस इज द हाई पोटेंशियल एंड दिस इज द लो पोटेंशियल। ओके, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत, यहाँ पे दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से द वी ए माइनस वी बी, डायग्राम भी बनाना है, ध्यान रख लेना, वी ए माइनस वी बी, इसको इतना बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है, ये तो मैंने कल समझाया है आपको। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो,
जिस एरिया में यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक चार्ज इफेक्ट करता है, जिस एरिया में इसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जिस डायरेक्शन जिस एरिया में लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रही है? अभी समझो भाई, धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या लिखा, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस is equals to the work done to bring the charge from B to A। कहां से कहां पे लेके आए बताओ अपन, B to A, कोई दिक्कत, अपॉन चार्ज, किस चार्ज को लेके आए, इस चार्ज को लेके आए, कोई दिक्कत। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन, कहां से कहां पे, फ्रॉम बी टू ए, कोई दिक्कत, देन अपॉन चार्ज। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखा, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अपन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कहां पर है, यहां पर, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल, कोई दिक्कत यहां तक, बताओ फटाफट। दिस इज द इनिशियल की मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, इनिशियल पोटेंशियल, यहां पर क्या है, इनिशियल पोटेंशियल, ओके। एंड यहां पर क्या है बताओ, फाइनल पोटेंशियल। बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, हमेशा यही आपको ध्यान रखना, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बी टू ए में कंफ्यूज नहीं होना, एक्चुअल में ये यही है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द चार्ज, जिस चार्ज को इसने मूव किया वही अपने पास यहाँ पे आएगा, ये बात ध्यान रखना। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, अरे भाई यहां तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, कोई दिक्कत, समझ आया। अब आगे देखो, अगर यहाँ पे मुझे सपोज करो, यहाँ पे मैं कहता सपोज दिस इज द P पॉइंट, दिस इज द Q पॉइंट, और इस चार्ज को मैं यहां से यहां पर लेके आ रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है, केवल समझना है। भाई इस P to Q लेके आया तो इसको कैसे लिखोगे पोटेंशियल में, बताओ। वी विल राइट दिस PQ माइनस VP। बोलो कोई दिक्कत, वर्क डन हुआ तो दिस इज द वर्क डन, कहां से कहां पे लेके आया, P to Q देन अपॉन चार्ज, दिस इज द फॉर्मूला। बोलो समझ गए, समझ आओ ना इस बात को। तो मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यहां तक कोई दिक्कत बताओ किसी को, अरे भाई यहां तक कोई दिक्कत है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसकी बात करेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखते हैं, इसके डेफिनेशन नोट कर ही लोगे, कोई दिक्कत हो रही है। अब एक चीज और, पोटेंशियल को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, वी से, ये बात ध्यान रख लेना। पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं बताओ, वी से। आगे बात समझ में, चले आगे देखो। Now we will discuss that what is the potential, electric potential। अब हुआ यूं कि भाई अपन को ये कैसे पता चले कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे क्या पोटेंशियल है। अपन को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है, किस फॉर्मूले से, बाय दिस फॉर्मूला, ये तो अपन को पता चल गया ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मुझे भाई ए पे निकालना है कि इस ए पे कितना पोटेंशियल है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता तब चलेगा, अभी वाली जो कंडीशन है वो क्या है, पता चल रही है क्या तुम्हें। अभी वाली कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर ये 40 है ना, तो यहाँ पर ये कितना है, 60 है। तो इनका डिफरेंस तो अपन निकाल सकते हैं, दिस इज द 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बताओ, 20 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है। ये भी हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पर ये 80 हो और यहाँ पर ये 100 हो, तो इन दोनों का भी डिफरेंस क्या आएगा बताओ, 20 वोल्ट। ये भी हो सकता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, अपन को केवल क्या पता है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बट अपन को फाइंड क्या करना है कि भाई ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं ये मान लूं, इफ वी एज्यूम दैट
that this potential has 0 volt पोटेंशियल, कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, 0 है। समझ आया कि भाई यहाँ पे मैंने मान लिया 0 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने मान लिया 0 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखो डिफरेंस कितना आ गया, 20। नहीं समझे? तो यही साइंटिस्टों ने किया। साइंटिस्ट ने क्या किया कि वही एक पॉइंट जो था ना उसको क्या मान लिया, वहां पे पोटेंशियल क्या मान लिया, 0 एज्यूम कर लिया। उसी चीज को अपन समझते हैं, देखते हैं, नोट करते जाना। भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अपन। स्टूडेंट्स इसके ऊपर बेस्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो आज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अपन कल करें, हो सकेगा तो 1-2 न्यूमेरिकल में करवा दूंगा आप। देखते हैं, जैसे सपोज अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात ध्यान रखना भाई। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अपन क्या बोलेंगे, सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, ओके, एंड दिस इज द पॉइंट, कोई भी पॉइंट इस बाद में देखेंगे, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अपन को करना क्या है, इस चार्ज को यहां पर लेके आना है। दिस इज द पॉइंट ए, कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी पॉइंट है यहाँ पे ए, दिस इज द ए पॉइंट, यहां पे लेके आना है। तो अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे साइंटिस्टों ने ये किया कि ये जो इनिशियल पॉइंट था ना उसको क्या मान लिया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की समझते हो क्या है? रिफ्लेक्शन में पढ़ा था अपन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या थी, लॉन्ग डिस्टेंस, जो अपन को पता ही नहीं है। समझ आ रही है बात? दिस इज द लॉन्ग डिस्टेंस विच वी डू नॉट नो अबाउट दिस। समझ आ रही है? इसके बारे में अपन को कुछ पता ही नहीं है, तो उसके ऊपर अपन ने क्या एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, बताओ पोटेंशियल क्या होगा, बताओ। V इज द 0 एट दिस पॉइंट। बोलो आ रही क्या बात समझ में? यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। सपोज दिस इज द एनी पॉइंट A, दिस इज एनी पॉइंट B, ओके। और यहाँ पर जो B के ऊपर पोटेंशियल है वो अपन ने कितना मान लिया, 0 मान लिया। या फिर इस B पॉइंट को आप इन्फिनिटी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो दिस इज द इन्फिनिटी, दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। ओके, सो वी कैन से एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल इज 0। समझ आ रही बात? तो इसके ऊपर पोटेंशियल 0 मान लिया, साइंटिस्ट ने माना है, मैं अपन ने नहीं माना है। दिस इज द प्रूव्ड डिस्कवरी। समझ आ रही है? या फिर बोल सकते प्रूव्ड फिजिक्स। ठीक है, माना हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, इन्फिनिटी मान लिया, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या मान लिया अपन ने, 0 मान लिया। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, वही सेम थिंग, स्टार को यहाँ से यहाँ पे लेके आओगे, दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो वी कैन से वी A minus initial point क्या, infinity, so this is the V infinity, this is equals to work done to bring from infinity to A point। कोई दिक्कत, अपॉन चार्ज, यहाँ तक कोई दिक्कत? अपन जानते हैं इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, so this is the VA minus 0 is equals to work done from infinity to A, समझ लोगे, this is the upon Q, so this is the VA and this is the potential at this A point। कोई दिक्कत यहाँ पे? W upon Q, this is the potential। समझ गए क्या, बताओ आप? अब यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन बोली तो क्या बनेगी, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुन लेना। क्या बोलेंगे अपन, द टोटल वर्क डन, क्या बोलेंगे अपन, द टोटल टू ब्रिंग a unit charge from infinity to another point of electric field, another point of electric, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही ध्यान रख लेना। ठीक है, इन अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट
electric force. This is the proper definition. Okay students, is called electric potential. This is called electric potential. अरे भाई बात आई क्या समझ में? कुछ पढ़ने पड़ा? क्या कहा अपने? The work done to bring a unit charge from infinity to another point of electric field against the electric force. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन जानते हैं अगेंस्ट क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? ये इसको दूरी तो भेजेगा. दोनों पॉजिटिव चार्ज है, देखो ध्यान से समझिए इस बात को. अगर नेगेटिव होता तो क्या होता भाई? नेगेटिव होता तो भी ये इधर आता, अट्रैक्ट होता इससे. तो यहाँ पे क्या होता, ये इतना फास्ट मूव करता कि ये एक्सेलरेट करने लग जाता. और इस कंडीशन में, पोटेंशियल की कंडीशन में कभी भी स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए. ये कांस्टेंट रेट से आना चाहिए. ये बात ध्यान रखना. ये अब आगे पढ़ोगे भैया, छोटी छोटी बातें आगे पढ़ोगे आप. ठीक है, अभी आप ध्यान रखना, अभी समझ जाओगे कि भाई इसको कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ जाओ. अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे एक चीज समझ गए अपन, क्या कि भाई अगर अपन को किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज को कहाँ से लेके आ जाओ आप? इन्फिनिटी से लेके आ जाओ. मतलब कि मुझे भाई यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना, तो क्या करूंगा भाई? वहां पे चार्ज बैठा है इन्फिनिटी पे, क्या करूंगा? उसको बुलाऊंगा, भाई आजा. कहाँ पे आ जा? इस पॉइंट पे आ जा. तो मुझे इस पॉइंट का क्या पता चल जाएगा? पोटेंशियल. समझे? ठीक है. अगर आपको ये पता लगाना कि जहां पे मैं खड़ा वहां पे पोटेंशियल कितना, तो क्या करोगे बताओ? ठीक है, इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ जाओ यहाँ पर मैं खड़ा हूं, क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? पोटेंशियल पता लग जाएगा. समझ गए क्या? बताओ. सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट फॉर्मूला तो पता लग गया अपन को. इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? देखिए फॉर्मूला पता है भाई, ये क्या है? जूल. ठीक है, दिस इज द जूल. यहाँ पे मत लिखना भैया, है ना. क्या बोलेंगे अपन? फॉर्मूला है अपने पास V इज इक्वल टू W/Q. तो अपन कह सकते हैं दिस इज द जूल. भाई वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, पता होना चाहिए. एंड दिस इज द कूलम. बोलो सही है बात? तो जूल पर कूलम को ही अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वोल्ट. आ गई बात समझ में? जूल पर कूलम इज कॉल्ड द वोल्ट. इसका मतलब अपने पास जो पोटेंशियल है उसका यूनिट क्या है? वोल्ट. जैसे 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 7 वोल्ट. बोलो ये बात समझ गए आप? सभी को समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट हो गया. अब यहाँ पे एक बात और आती है इंपॉर्टेंट. क्या आती है? Which device is used to measure the electric potential? बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता है? बताइए. Which device is used to measure the electric potential? वोल्टमीटर. नाम याद होगा भाई आपको, वोल्टमीटर. ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल. कौन सा है बताओ? वोल्टमीटर. अरे भाई बात आ रही है क्या समझ में? सभी को आ रही है ना? कोई दिक्कत हो रही है? तो यहाँ पे अपने पास पता ये चला कि करंट को मेजर करने के लिए अपन काम में लेते हैं आमीटर. पोटेंशियल को मेजर करने के लिए अपन काम में लेते हैं वोल्टमीटर. कंफ्यूज थोड़ी होगी किसी में? पक्का समझ में आ गया होगा ये बात? ठीक है, तो इसको आप नोट कर ले. आगे देखो. चलो एक तो न्यूमेरिकल कर ले पहले. अच्छा एक बात तो सुनो, ध्यान से सुनो. अपन ने बात बताई थी कि भाई जो अपने पास अमीटर है वो कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में. बोलो होता है क्या? वैसे ही वोल्टमीटर नोट करके नीचे लिख लेना अलग से. Voltmeter is always connected in the parallel combination. अरे भाई बात आ रही है समझ? Voltmeter is always connected in the parallel combination. ये बात भी आप ध्यान में रखना. अमीटर तो होता है सीरीज में. ओके स्टूडेंट्स. एंड वोल्टमीटर किस में होता है बताओ? पैरेलल कॉम्बिनेशन. कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलिए आगे न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। जैसे सपोज फॉर आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन है, बोल रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 3 कॉलम, ओके, बिटवीन द पोटेंशियल हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको पता है, गिवन है। जैसे अपन कह सकते हैं आपको गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। सपोज दिस इज द VA पॉइंट एंड दिस इज द B पॉइंट, और यहां से चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं इस पॉइंट पे। समझ के होंगे आप, दिस द VA माइनस VB, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 10 वोल्ट। कोई दिक्कत? चार्ज आपको गिवन है, चलो कुछ भी गिवन है, चार्ज की जो वैल्यू है कुछ भी गिवन है, जैसे अपन कैसे सपोज दिस इज द 5 कूलम। कोई दिक्कत है? एकदम कर सकते हैं। तो यहां पे बोल रहा है फाइंड द वर्क डन। बताओ कितना वर्क डन होगा, कर सकते हैं क्या? बताओ फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB अपॉन वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो दिस इज द 10 वोल्ट, 10, कोई दिक्कत यहाँ तक? दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज द चार्ज, चार्ज इज द 5 कूलम। कोई दिक्कत? इसको यहाँ लेके जाओगे तो टोटल कितना वर्क डन हुआ, बताओ देखे ध्यान से। दिस इज द 50 जूल वर्क डन। बोलो नहीं कर सकते क्या? बताओ ध्यान से बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो सपोज अब आपको इसमें क्वेश्चन गिवन है, सपोज दिस इज द पोटेंशियल एट B पॉइंट, ठीक है, दिस इज गिवन दैट द पोटेंशियल एट B पॉइंट इज 80 वोल्ट। एनी डाउट? ओके, एंड द गिवन इज if we bring this charge from B to A then the work done, वर्क डन आपको गिवन है यहाँ पे, वर्क डन सपोज दिस इज द 160 जूल। कोई दिक्कत? ओके, एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, Q का चार्ज जो है वो आपको गिवन है सपोज 10 कूलम। ओके, फाइंड करना है द पोटेंशियल एट A पॉइंट। ए पर आपको पोटेंशियल निकालना, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना, VA फाइंड आउट करना। तो क्या बोलो कर सकते हैं क्या? वही बात आती है क्या, फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा वो अपन को बताना। अब यहाँ पे लॉजिक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आप इसको इधर से इधर लेके आओगे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा एक भाई, वैसे तो ये आगे की बातें हैं, 12th क्लास की बातें हैं कि भाई यहाँ पर अगर कोई चार्ज है, ये चीज आपको खैर गिवन होती नहीं है कि चार्ज है यहाँ पे कोई, ठीक है। आपको उसके लिए पता होगा भाई, ये गिवन होगा कि यहाँ पे कोई AB पॉइंट है, ये तो इतना आप डिटेल में भी जाओगे, ठीक है, ठीक है। तब यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट है कि इधर से इधर लेके आओगे तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं VA माइनस VB, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो VA अपन को फाइंड आउट करना है, VB इज द 80, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन इज द 160 एंड द चार्ज इज 80, सॉरी चार्ज इज Q इज द 10। बोलो कोई दिक्कत? कर सकते हैं अपन, सॉल्व कर दो। दिस इज द 0 to 0 कट, ठीक है। इसको इधर लेके जाओगे, सो VA कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, VA इज द 80 प्लस 16, सो इट विल बिकम 96 वोल्ट। कितना बन जाएगा बताओ, 96 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो ज्यादा आया कि नहीं आया, कितना आ गया, 96 वोल्ट। कोई दिक्कत? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अपन और भी देते रहेंगे धीरे धीरे। ओके, तो अभी आपको प्रॉपरली इस टॉपिक को समझना है कि एक्चुअली में है क्या। ओके स्टूडेंट्स, चलो टेक केयर, बाय।